नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से बिलीव इन कर्मा चैनल पे, और फेसबुक में भी आपका स्वागत है। ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोड़े हो? दिल्ली रहो, गाजियाबाद रहो, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। आज मैं जिस राशि की बात करने जा रही हूँ दिल के बड़े करीब है, मीन राशि। भले ही राशियों में सबसे आखिरी में आती है, पर शनि की सारसती से गुजर रही है। आखिर नवंबर का महीना आपका कैसे जाने वाला है? ओए होए, दिल के करीब हो सोने हो। नवंबर तो मेरा फेवरेट मंथ है। आप हमेशा खुश रहें, बिंदास रहें और ऐसी ही दुआएं लोगों को देते रहें। हम जितना लोगों को दुआ देते हैं उतनी रिटर्न होकर कई गुना होकर जिंदगी में वापस आती है। हम जितना लोगों को पैसे देते हैं वो कई गुना होकर पैसे वापस आते हैं। लेकिन जितनी स्माइल देते हैं उतनी स्माइल कई गुना होकर वापस आती है। लेकिन इंटेंशनली मैं इसलिए तुम्हें पैसे दे रही हूँ कि मेरा भला हो, मैं इसलिए भगवान के आगे दीपक जला रही हूँ कि मेरा भला हो, नहीं। कुछ चीज़ें ना आनंद की प्राप्ति के लिए की जाती हैं, कुछ चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि बस वो हमें अच्छी लगती हैं, फिर वो हमें रिटर्न्स देती हैं। मतलब समर्पण की भावना को रखते हुए चीज़ों को करें। कैसे रहने वाला है मीन राशि वालों का नवंबर का महीना? तो मीन राशि वालों, आपके ऊपर चल रही है शनि की सारसती और शनिदेव स्वयं आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। 12वां घर कालपुरुष का और शनि का यहाँ पर होना, तो दुनिया में क्या हो रहा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि शनि अभी लंबा आपके घर पे रहने वाले हैं, लेकिन नवंबर का महीना एक्साइटेड महीना रहेगा, बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा हाथ पैर कमर कंधों में घुटनों में थोड़ा दर्द हो सकता है, कंफ्यूजन। इस मंथ में ना आपके जीवन में कोई एक ऐसा शख्स आ सकता है, ऐसा इंसान आ सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। लेकिन आपको संभल कर चलना है, उस इंसान को पहचानना है, क्योंकि आप ओवर इमोशनल हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। एक तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, एक आपको चेंज पसंद नहीं है, दूसरा आप जल्दी किसी पर इमोशनल होकर बिलीव कर लेते हैं। तो ये व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आएगा, पुरुष है, स्त्री है, ये आपकी पूरी जिंदगी को ना हिला के रख देगा, आपके वजूद को। तो आंख बंद करके किसी पे विश्वास ना करें। पहले तो ये चेतावनी दे रही हूँ, सतर्क कर रही हूँ, समझा रही हूँ। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी कि पूरे नवंबर के महीने में आप गणेश चालीसा पढ़े बिना घर के बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ बुरा होने वाला है। विघ्न हरता आपके जीवन के सभी विघ्नों को हरण कर लेंगे, आपको कष्ट और तकलीफों से बचाएंगे, नकारात्मकता को आपके जीवन से दूर करेंगे और पॉजिटिविटी को आपके जीवन में लेकर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुश रहें। और इस वक्त मैं आपको कहूंगी, हमेशा आपको ये करना है, पर नवंबर में आप बिल्कुल इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पूरे नवंबर के महीने में आप चींटियों को खाना देते रहें, बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपको ऑल ऑफ सडन बॉस के साथ झगड़े हो सकते हैं, बॉस से किसी बात में बहसबाजी हो सकती है, और आनंद फानन में आके गुस्से में आकर आप अपनी नौकरी को छोड़ सकते हैं, जो कि गलत है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जब हम भरी थाली पर लात मारते हैं तो यकीन मानिए फिर उस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा तरसते भी हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पेट का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्कूटर, गाड़ी, बाइक आप धीरे चलाएंगे मीन राशि वालों, और जितना हो सके आप मछली को खाना देंगे, आपके लिए बहुत उत्तम और बेहतर रहेगा और आपके जीवन की नकारात्मकता को दूर करेगा। मैं तो आपसे कहती हूँ मीन राशि वालों, अगर आप फिश एक्वेरियम अपने घर में लगा सकते हैं उत्तर नॉर्थ की दीवार पर, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। और अगर नहीं लगा सकते तो घर के आसपास किसी जलाशय में, नदियों में जाकर अगर आप आटा दे सके मछलियों को, तो दिस इज द बेस्ट। ये आपको करना ही चाहिए। 5 उपाय जो आपको करने हैं। सबसे पहली बात, जल्दी उठना है। दूसरी बात, ये आपको हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है, माता पिता के साथ क्लोज रहना है। चौथा और महा उपाय जो आपको करना है, हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा करे बिना घर से बाहर ना निकले। पक्षियों को खाना देंगे और मछलियों को आटा देंगे, फिर जीवन के अंदर बाहर आएगी। चांदी की चेन जरूर पहन के रखें, चांदी का कड़ा जरूर पहन के रखें, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें, और उगते हुए सूरज को जल दे। ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप करें। अगेन डॉक्टर वाई राखी को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। ओए होए, जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली, और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में, कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी।
इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेवलिंग के लिए है, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है, ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा, जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो, वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है, 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।